काला जादू क्या होता है? काला जादू का रहस्य। मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल में मनुष्य जंगलों में रहते थे, जैसे आजकल के आदिवासी रहते हैं। उनके ज्ञान का धीरे धीरे विकास हो रहा था। धरती के हर कार्य, जैसे रात दिन होना, सूखा या वर्षा अथवा मौसम का बदलना आदि के लिए वे अलौकिक शक्तियों को जिम्मेदार समझते थे। इनमें जो लोग चतुर या चालाक होते थे, वे भूत प्रेत, डायन, काला जादू आदि की बातें करके अपने विचित्र और डरावने कार्यों से कबीले के सयाने या जादूगर बन जाते थे। वे लोग ये दावा करते थे कि अपनी जादुई शक्तियों से लोगों के दुखों, संकटों और समस्याओं को दूर कर सकते हैं। वे जादू टोने द्वारा बुरी आत्माओं का पता लगाकर अशुभ कामों को रोकने का भी कार्य करते थे। ये सयाने डॉक्टर, जादूगर और पुजारी भी होते थे। आदित लोग यह विश्वास करते थे कि धरती का हर कार्य अलौकिक शक्तियों द्वारा संचालित होता और इन जादूगर शक्तियों को प्रभावित कर सकते हैं। आज भी कुछ कबीलों में ऐसे जादू टोना वाले लोग मिल जाते हैं। जादू टोना करने वाले लोगों को कबीले का एक महत्वपूर्ण सदस्य माना जाता था। वह मौसम के विषय में भविष्यवाणियां करता था और चोर या हत्यारे को पहचान कर पकड़वाता था। वह बीमारी का इलाज भी कर सकता था और मरे हुए लोगों की आत्माओं से संपर्क करा सकता था। लोग इन बातों में अज्ञान और अंधविश्वास के कारण विश्वास करते थे। इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। सयानों को काले जादू का विशेषज्ञ माना जाता था। इसका प्रयोग वे लोगों को डराने में करते थे, इसलिए लोग उनके कहने के अनुसार चलते थे। ऐसा माना जाता था कि वह चाहे तो किसी को भी शाप दे सकता है, फसलों को नष्ट कर सकता है, बच्चों को बीमार कर सकता है और यहाँ तक कि छोटी सी मूर्ति बनाता था और उसमें पिन चुभगे देता था या उसके चारों तरफ रस्सियां लपेट देता था। कभी वह किसी आदमी के बाल या नाखून कटवा लेता था और उन्हें जमीन में गाड़ देता था। जैसे जैसे ये सड़ते थे, आदमी भी धीरे धीरे मर जाता था। ऐसा लोगों का कभी कभी यह सयाना बीमारी ठीक करने के लिए जड़ी बूटियों का प्रयोग करता था और छूत के रोगों को ठीक करने के लिए पानी देता था। कभी कभी यह सयाना एक जादू के पत्थर पर पानी छिड़कता था। वह जादुई गाने गाता, प्रार्थनाएं करता था और बहुत भयानक नाच नाचता था, जिससे लोग प्रभावित हो सकें। कुछ सयाने जानवरों के मुखौटे पहनकर नाचते थे। वे दरअसल लोगों को सम्मोहित करके उन्हें यह विश्वास करने के लिए बाध्य कर देते थे कि उन सब का भाग्य इनकी मुट्ठी में है। यहाँ पाठक को यह जान लेना चाहिए कि जादूगारों में कोई शक्ति नहीं थी, बल्कि ये चाहिए कि इन जादूगारों में कोई शक्ति नहीं थी, बल्कि ये अपने स्वार्थ के लिए लोगों को केवल बहकाते थे। इनके सभी तरीके अंधविश्वासों पर आधारित थे। उनमें कोई भी वैज्ञानिक तथ्य नहीं था। जैसे जैसे मानव जाति प्रकृति के नियमों का ज्ञान होता गया और वैज्ञानिक उन्नति होती गई, जादूगारों का प्रभाव खत्म होता गया। उन केवल जंगलों में रहने वाली आदिवासी जातियों को छोड़कर ओझाओं या काला जादू करने वाले जादूगरों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है।